वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तब सबसे पहले मॉडल्स की बात होती है कि नेटवर्किंग में कितने मॉडल्स हैं। तो नेटवर्किंग में दो मॉडल्स हैं, एक है TCP/IP मॉडल और दूसरा है आपका OSI मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मॉडल आया था वो आया है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल सभी को पता है, ये आया था 1970 में, एडोप्टेड एज अ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर अपारनेट। लेकिन जो इसको मान्यता थी वो 1983 में मिली थी और इसमें जो टोटल 5 लेयर्स हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां होने के बावजूद जो अगला हमारा मॉडल आया वो था हमारा OSI मॉडल। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि 1984 में आया था। तो आज हम इसी टॉप मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि 1984 में आया था। ठीक है, जब OSI मॉडल को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लेयर्स की बात करेंगे कि टोटल कितनी लेयर्स होती हैं। TCP/IP में होती थी हमारी 5 लेयर्स और हमारी जो OSI मॉडल है उसमें होती है टोटल 7 लेयर्स। ठीक है, अब बॉटम टू टॉप पर नया से देखो, फर्स्ट है हमारी फिजिकल लेयर, सेकंड है हमारी डाटा लिंक लेयर, थर्ड है हमारी नेटवर्क लेयर, फोर्थ है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है हमारी सेशन लेयर, सिक्स है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर और सेवन्थ है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये है लेयर्स हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन लेयर से क्वेश्चन आता ही होता है पेपर्स में। और इन लेयर्स को एक आसान तरीका याद रखने का, जैसे जो मैंने याद रखा हुआ है, आप प्रेजेंटेशन जैसे APST जो फर्स्ट वर्ड है, आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, और जो डाटा लिंक है उसमें दो लेयर्स होती हैं, एक होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये इसकी सब लेयर्स हैं। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है वो एक नेटवर्क लेयर के साथ भी काम करती है। जैसे लॉजिक नेटवर्क में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल IP एड्रेस होता है, IP चीज़ होती है, तो IP एड्रेस को क्या बोलते हैं हम, लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं ना। तो जैसे लॉजिकल लिंक कंट्रोल ये लेयर है वो नेटवर्क लेयर के साथ भी काम करती है। और जो हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोलर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जैसे मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोलर मतलब कोई एड्रेस से जो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कोई डाटा जाएगा तो कोई मीडियम चाहिए होगा ना, कोई फिजिकल मीडियम जैसे वायर के थ्रू जाएगा। तो ये जो लेयर है वो फिजिकल लेयर के साथ भी काम करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाता है कि डाटा लिंक लेयर में कितनी सब लेयर्स होती हैं और किस किस चीज़ें से कौन कौन सी लेयर से वो काम करती हैं। ठीक है, अब OSI मॉडल्स की कुछ मेन पॉइंट्स। OSI मॉडल की फॉर्म सभी को पता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको डेवलप किया था ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने। ठीक है, 1984 में। वैसे मॉडल्स किस IT प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, पर्पज़ क्या था इसका कि ट्रैक फ्लो करना, ट्रैक जो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क में, उसको ट्रैक करना। ठीक है, एक रेफरेंस मॉडल है, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कंसेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं इसको, रेफरेंस मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना कि कौन सी लेयर कैसे वर्क करी है, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके हम रेफरेंस मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं। दिस मॉडल इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। वैसे मॉडल कंटेन 7 लेयर्स, जैसे हमने पढ़ा इसमें कितने लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स। लेयर्स फॉलो सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। जो लेयर्स हर एक लेयर फॉलो करती है सेट ऑफ रूल्स को, उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब एक एक बारे में पढ़ेंगे, एक एक लेयर के बारे में। फर्स्ट है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब फिजिकली जो भी हम लेयर्स, जैसे कोई फिजिकली कोई राउटर हो गया हमारा या कुछ मॉडम हो गया, तो मेंटेन फिजिकल कनेक्शन, जो भी फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करेगा। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जैसे कोई हमारी मैश टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी, ट्री टोपोलॉजी होगी। ठीक है, मतलब एक सिस्टम में जो वर्क करेगा उसको। नेटवर्किंग मोड्स हो गए, इसमें बिट सिंक्रोनाइजेशन हो गया, बिट रेट कंट्रोल हो गया। इसलिए जो भी ये पॉइंट हैं फिजिकल लेयर्स के। आगे हमारा डाटा लिंक लेयर दूसरे नंबर पे जाती है। इसमें मैक एड्रेस आएगा, एरर फ्री ट्रांसफ़र, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। मतलब डाटा लिंक लेयर का काम है कि एक जगह से दूसरी जगह को है एरर फ्री डाटा पहुंचाना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये काम है डाटा लिंक लेयर का। इसमें जो जो सब लेयर जो हमने पहले भी पढ़ी, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और मैक एड्रेस कंट्रोल। थर्ड हमारी लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। इसमें नेटवर्क में जैसे नेटवर्क में राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग पैकेट्स। देखो, पैकेट्स जब भी आएंगे ना तो हमेशा नेटवर्क में ही आएंगे। जैसे राउटिंग, राउटर जब भी ट्रांसफ़र करेगा डाटा वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ही करेगा। उसमें अगर और क्या गया इसमें आ गया इंटर नेटवर्किंग एड्रेसिंग। फोर्थ हमारी लेयर है वो है सबसे मेन लेयर है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं इसे हम। एंड टू एंड लेयर मतलब डाटा से लेकर जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डाटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही पहुँचाएगी। एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इसको हम हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विस। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारी आती है UDP और एक आती है हमारी TCP। जो हमारी TCP है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, और कनेक्शन लेस होता है हमारा UDP और IP। ठीक है, जो हमारी फिफ्थ लेयर होती है वो हमारी सेशन लेयर, जिसमें आता है सेशन मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन और डायलॉग कंट्रोल। मतलब जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप
कोई पेमेंट सेट कर रहे हो, जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे एक OTP आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो OTP उसका जो सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो उसी सेशन वो जो भी होता है वो सेशन लेयर में ही होता है, ये सारा काम सेशन लेयर ही से मेंटेन करती है। जो हमारे 6 नंबर पे आती है वो आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन। जैसे इंक्रिप्शन मतलब डाटा सिक्योर करना, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हो वहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिख के आता है जब भी आप किसी को मैसेज करते हो। डिक्रिप्शन या ओरिजिनल फॉर्म में डाटा को लाना। कंप्रेशन या किसी भी कोई भी फाइल है उसको कंप्रेस करके छोटी फाइल में कन्वर्ट करना, वो सारा काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। हमारी 7th और फाइनल लेयर है उसको है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब यूज़र टू यूज़र, जब हम यूज़र किसी भी सीधा इसी एप्लीकेशन लेयर से कांटेक्ट करेंगे या कनेक्ट करेंगे। इसको हम नेटवर्क वर्चुअल टेक्निकल टर्मिनल भी बोलते हैं, FTAM, फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें मेल सर्विसेज होगी, डायरेक्टली सर्विस होगी, और इसको हम डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं, यूज़ बाई एंड यूज़र। ठीक है, एंड टू यूज़र सीधा कनेक्ट करेगा एप्लीकेशन लेयर के साथ। अगला है हमारा OSI मॉडल, PDU, प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट। मतलब जो हमारी लेयर्स हैं उनमें डाटा किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा। सो हमारी जब सबसे पहली लेयर है वो हमारी फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर्स में डाटा जो है बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, या मतलब बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्विच ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, ठीक है, ऑन ऑफ मतलब 0 और 1 की फॉर्म में डाटा ट्रैवल करेगा। दूसरे हमारे डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर में जो है फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा कन्वर्ट ट्रांसफ़र होगा। नेटवर्क में तो पैकेट्स की फॉर्म में होगा, क्योंकि TCP/IP जो भी हमारे प्रोटोकॉल है वो पैकेट्स की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, या राउटर है। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है सेगमेंट की फॉर्म में जो में हमारे ट्रांसपोर्ट करेंगे लेयर्स, जैसे TCP हो गया, UDP हो गया, वो सेगमेंट की फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करेंगी। और जो हमारा सेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर होगा और एप्लीकेशन लेयर, उनमें डाटा की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा या फ्लो होगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है OSI मॉडल, डिवाइसिंग वर्क्स, कि कैसे उन पे जो डिवाइस वर्क्स करती हैं, कौन कौन सी डिवाइस है उन पे वर्क करती हैं। तो फर्स्ट हमारी फिजिकल लेयर में करती हैं फर्स्ट हब, रिपीटर, मॉडम, केबल्स। डाटा लिंक में करती हैं स्विच और ब्रिज। नेटवर्क में करती हैं राउटर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, और एप्लीकेशन में हमारे गेट पे काम करता है। ठीक है, अब OSI मॉडल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी लेयर में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर में वैसे तो कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो IEEE 802.3, जिसका इथरनेट भी बोलते हैं, मतलब लैन। IEEE स्टैंडर्ड है इसका 802.3, IEEE 802.3 इथरनेट का। और डाटा लिंक लेयर में होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP, PPP भी बोलते हैं इसे। नेटवर्क लिंक में बोलते हैं IP, ARP, ICMP। ठीक है, नेटवर्क लिंक में ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP। TCP मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और UDP कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सेशन लेयर में पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, PPTP। प्रेजेंटेशन लेयर में होता है TLS, SSL, MIME, मीमे। और एप्लीकेशन लेयर में होता है HTTP, SMTP, DHCP, FTP या टेलनेट। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हैं वो ऐसे मॉडल्स में हर एक लेयर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कल।